अनिल जी, ये जो बात हो रही है दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी की जिसको लेके झगड़ा है, उस पर आपको याद हो तो केजरीवाल जी ने सफाई दी थी कि एलजी ने हमको पॉलिसी मंगा के दी और पॉलिसी लागू होने के ठीक पहले एलजी ने उसमें अमेंडमेंट्स किए थे। जो अमेंडमेंट फिर हमको लागू ही करने पड़े। हमारे पास उस पर विचार करने का भी समय नहीं था। तो केजरीवाल सरकार एक तरह से पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर पे ठीकरा फोड़ना चाहती है। केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार को घेरना चाहती है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि अगर कोई आदमी किसी के खिलाफ रिश्वत लेने के इल्जाम साबित हों, किसी के खिलाफ किसी खास ठेकेदार को फेवर करने के इल्जाम साबित हों, इस वजह से पॉलिसी बदलने के इल्जाम साबित हों, तब तो ठीक है। लेकिन ये पॉलिसी बनी और इस पॉलिसी की वजह से दिल्ली में शराब की बिक्री घट गई और इसकी वजह से दिल्ली सरकार को रेवेन्यू का लॉस हुआ। क्या इसके लिए भी किसी को सजा दी जा सकती है? किसी पे मुकदमा चलाया जा सकता है? इस तरह से तो पूरे देश के जो अधिकारी हैं सारे जेल में होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होकर के रेवेन्यू लॉस तो होता ही है। और जो टेलीकॉम का लॉस हुआ उसमें किसको लॉस हुआ ये बताइए। विनोद राय ने जो रिपोर्ट दी थी कि 00 इंडियन एक्सप्रेस में छपा था कि 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। विनोद राय तो इनके साथ हैं, एक पेशी का कंट्रोल बोर्ड में 3-3 लाख रुपए लेते हैं। उस बात को छोड़ दें, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को समझे। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी पहले जो है सरकार के नियंत्रण में थी, सरकारी शराब खरीदती थी, सरकारी की दुकानों से बिकता था। उसका एक ही फायदा था कि नकली शराब दिल्ली में नहीं मिलती थी, नकली शराब का स्कोप नहीं था। केजरीवाल ने मिलकर के सारी चीजों से मिलकर के उसका पूरा गणित समझिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव लड़ना था, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ना था, गोवा में भी चुनाव लड़ना था और पंजाब में भी चुनाव लड़ना था। तो मुझको लगता है इस नूरा कुश्ती में ये तय हुआ कि चलो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं और दारू की दुकानें खुल जाते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में ऐसी मौज आई है लोगों की पिछले 3 महीने में, एक बोतल के साथ एक फ्री और बियर की एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री। तो जितने शराबी थे या शराब के शौकीन लोग थे, मैं शराबी नहीं कहूंगा, वो शाम को ऐसी ऐसी जगह ट्रैफिक जाम होने लगा जहां ट्रैफिक जाम ही नहीं होता था। आप समझिए, वो लंबी लंबी लाइनें। और मतलब मेरे स्टाफ के लोगों ने कहा सर आप जो है ना कुछ मंगा लें, बाद में काम आएगी। मैंने नहीं मंगाई। एनीवे, ये इसका बात का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि राजनीतिक विश्लेषण में कि केजरीवाल और संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग सब मिले हुए हैं। और क्योंकि मनीष सिसोदिया की जो आपने प्रवेश साहब सिंह वर्मा की बात की, खुद मनीष सिसोदिया जो मेरे सूत्र हैं, वो मनीष सिसोदिया भी कहते रहते थे भाई मैं तो केजरीवाल की नजर पे नजर रखता हूं, कब टेढ़ी हो जाए ये नहीं पता है, बड़ी गड़बड़ है, जीभ जैसे मुंह में जीभ रहती है मैं ऐसे रहता हूं। अब आप मनीष सिसोदिया की स्थिति समझिए। तो प्रवेश सिंह साहब सिंह वर्मा जो कह रहे हैं कि ये केजरीवाल ही फंसवा रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। ये प्रूफ तो उनके पास होना चाहिए। देखिए, क्योंकि राजनीतिक सारी संभावनाओं का खेल है। तो मैं अपनी बात पे फिर आ रहा हूँ ये क्योंकि अनिल बैजल जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका पुत्र बहुत सक्रिय था दिल्ली के बाजार में, खान मार्केट गैंग में। तो वो जो है ये जो पॉलिसी बनी, अनिल बैजल जा रहे थे, उनको पता था ये मेरे जाने के दिन है। और इस तरह के काम में जब कोई जाने लगता है तो आपको पता है कि एक आधा बड़ा काम तो सब लोग करते ही हैं। उसको इशारे में आप समझिए, क्योंकि पंजाब में चुनाव लड़ना है, गोवा में लड़ना है, उत्तर प्रदेश में लड़ना है। मेरे भाई बड़े भाई शीतल ने कहा कि दिल्ली में एजुकेशन का करिश्मा हुआ। देखिए क्या है, जब लोग काम करते हैं तो काम करेंगे तो पैसा आएगा ना राजनीति में और राजनीतिज्ञों के पास। स्कूलों में इतना पैसा खर्च हुआ है, जो आरटीआई के जवाब आए हैं दिल्ली में, एक एक कमरे की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो लगभग 20-20 लाख 22 लाख रुपए है। बताइए 22 लाख रुपए में एक कमरा कहीं बनता है? एक कमरे की कॉस्ट अगर आज आप होटल 5 स्टार होटल के हिसाब से भी लगा लो, 7 से 8 लाख रुपए के करीब आती है। जो ढंग रिमोट एरिया के 5 स्टार होटल्स की बात कर रहा हूँ, दिल्ली का 5 स्टार होटल की कीमत तो 8 करोड़ 7 करोड़ रुपए है। एनीवे, हम उस बात को छोड़ देते हैं कि ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी का सवाल तो इस देश में खत्म हो गया। मेरा एक सवाल है सबसे और आप सबसे ज्ञानियों से। सब लोग कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं देश को नंबर 1 बनाना, उन्होंने टोल फ्री नंबर चला दिया है।
नरेंद्र मोदी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। ये सारे लोग इस देश को अच्छा ही बनाना चाहते हैं, नंबर 1 बनाना चाहते हैं। तो मैं हम सब ज्ञानी लोग हैं, सब अनुभवी हैं। मैं पूछ रहा हूँ इस देश में गड़बड़ कहाँ है? अगर सीबीआई को पैसे ढूंढने थे, ये इस देश की जनता के साथ धोखा है। मैं आपको बता दूं ये सीबीआई की रेड, क्योंकि किसी आदमी को जब ये मालूम है कि मैं मुंह में जीभ की तरह रहता हूं, तो अपने घर में कैश रखेगा और सीबीआई को ढिढोरे पिटा करके बुलाएगा कि आ जाओ, मैंने कैश रख रखा, आपका स्वागत के लिए मिठाई के डब्बों में बिस्तर के नीचे है। अरे अगर कैश ढूंढना है तो भारतीय जनता, आपके 2 एमपी हैं, नारायण दास गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता, तो राज्यसभा के एमपी है। नारायण दास गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मैं और सुशील गुप्ता तो जो है वो हॉस्पिटल चलाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। तो जो पैसे का चैनल है, आते ही केजरीवाल अपने घर में रखेंगे या संजय सिंह के पास रखेंगे, ऐसा कोई बुद्धिमान देखा आपने कभी आज तक? तो ये सीबीआई की रेड, मुझे ये लगता है कि ये सारा का सारा जो प्रपंच है भारतीय जनता पार्टी का और आपका, ये कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से गुजरात में पैसा खर्च कर रही है आप पार्टी, क्योंकि दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर के पैसे से और पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे से गुजरात का चुनाव दिल्ली सरकार लड़ना चाहती, केजरीवाल लड़ना चाहती है। ये ऐसा घालमेल है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो और किस तरह से अगर आपको लगता है कि सीबीआई, ईडी और सब इस देश के, ये जो हमारे कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भी छापा मारते हैं इतने लोग, आप उनके मन से पूछो ना, अफसरों के मन से क्या हो रहा है? उनके मन पे क्या बीत रही है? कितना कन्विक्शन रेट है? क्योंकि ये इस देश के रेड्स का इतिहास लिखा जा रहा है कि 8 साल में किन किन पे रेड हुई, किन किन के कन्विक्शन हुए, ये एक इतिहास लिखा जाएगा। तो आप ये करते हैं, हम सबकी आदत ये हो गई है, हालांकि जो लोग पिटते हैं सब उसके साथ होते हैं, लेकिन केजरीवाल को भी इतना भला मत समझिए कि केजरीवाल दूध के धुले हैं और सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। केजरीवाल का डिटो वर्बेटम मैकेनिज्म वही है जो नरेंद्र मोदी का है। ये मिनी नरेंद्र मोदी है, आप ये समझ लीजिए। उसी तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, उसी तरह से पोस्टर चल रहे हैं, उसी तरह से वीडियो के गेम चल रहे हैं। ये इस देश की जनता के साथ धोखा है, ये इस देश की जनता त्रस्त है, मैं आपको बता रहा हूं। और दिल्ली के लोग तो जो जानते हैं, फ्रीबीज की और उसकी बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें और गवर्नेंस की बात देखें, तो जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको फ्री में बांटने का अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं मिलता है। आप योजना बना करके लोगों के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, लेकिन पैसा बांट करके लोगों के विकास का नहीं होता है। और जिस घर में लोगों को फ्री के खाने की आदत हो जाए, उस घर के विनाश होने में बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगता है, आप ये समझ लीजिए। तो ये सब लोग अपने देश की जनता को नपुंसक बना देना चाहते हैं। अघुन लगा हुआ आटा और चावल लोगों को मिल रहा है दिल्ली में, अगर आप देखें जो राशन बट रहा है उसकी बात करें तो मैं टोटलिटी में ये आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर सीबीआई और ईडी के लोग, मैं आपके माध्यम से कह भी रहा हूं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है, अगर पैसा खोजना है तो नारायण दास गुप्ता के घर जाओ और सुशील गुप्ता के घर जाओ, वहां से पूरी चेन बनी हुई है। और केजरीवाल के 2 जो चंगू मुंगू हैं, पूरे शहर में पता है वो 2 लोग कौन है जो उनके साथ रहते हैं, उनके घर मारो ना, तो जनता को मिलकर के बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है, ये बताइए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।